हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। चलो करते हैं आज के मिनी ब्लॉग की शुरुआत। हम अपनी दुकान पर एक बेड बना रहे हैं और एक ड्रेसिंग बना रहे हैं। बेड के बिल्कुल बराबर में ही एक ड्रेसिंग बनने वाला है, तो ये है उसके नीचे की दरार। कल हमने इनकी सलमाइका चिपकाई थी तो उतार रहा हूँ अब टेप। देखो इन फट्टों पर भी हमने कल सलमाइका चिपकाने के लिए टेप लगाई थी, तो इनके भी उतारनी है हमें टेप। इन सभी फट्टों की दराज बनने वाली है और एक ड्रेसिंग बनने वाला है। मशीन पर इन फट्टों को रख के लग जाता हूँ इन फट्टों की टेप उतारने के लिए। राहुल आने के बाद राहुल भी लग जाता है इन फट्टों की टेप उतारने के लिए। सभी टेप उतारने के बाद जो सलमाइका थोड़ी बहुत बड़ी हुई है वहां पर ग्राइंडर लगा रहा हूँ। ग्राइंडर लगाने का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें एक ड्रेसिंग के लिए बॉक्स बनाना है। नीचे तो दो दराज हो जाएंगे और ऊपर एक बॉक्स बनने के बाद उसके आगे दरवाजा लग जाएगा शीशे का। कुछ फट्टों को आपस में जोड़ने के बाद देखो किस तरीके का बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स की मजबूती के लिए इसमें पेंच लगाते हैं। हम काम कर रहे थे, इवांशी आ जाती है नीचे। इवांशी को स्टूल पर बिठा देता हूँ। अब हमें इस बॉक्स के बैक साइड की प्लाई लगानी है। प्लाई को लगाने के बाद कील लगाकर ये बैक साइड की प्लाई लगा देते हैं। ब्लैक कलर की सलमाइका के टुकड़े बचे हुए थे तो वही लगा देते हैं इसमें। ड्रेसिंग के नीचे वाला बॉक्स तो हमने बना दिया था। अब हम लग जाते हैं इनकी दराज बनाने के लिए। इन दोनों दराजों में चैनल लगानी है, तो हार्डवेयर की दुकान से चैनल लेके आता हूँ। पेंच लगाकर दोनों दराजों में चैनल लगा देते हैं। फ्रंट साइड का फट्टा लगाना था तो फेविकोल लगा के ये वाला फट्टा भी लगा देते हैं। दोनों दराज तैयार होने के बाद देखो कुछ इस तरीके की दिख रही है। इन दराजों के ऊपर ये बॉक्स लग जाएगा। अब हमें इस बॉक्स के आगे का दरवाजा बनाना है। दरवाजा बनाने के लिए सबसे पहले 4 फट्टियां काटता हूँ। इन फट्टियों को आपस में जोड़ने के लिए फेविकोल लगाकर इनमें पिन लगाता हूँ कंप्रेसर से। बैक साइड में भी पिन लगाने के बाद देखो ये फ्रेम पहले कुछ इस तरीके का तैयार हो गया। ये है बैक साइड। अब फ्रंट साइड में कुछ फट्टियां लगने वाली हैं। फेविकोल लगाकर देखो ये फट्टी यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग रही है। हमारा दरवाजा बनकर तैयार हो गया। देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। इस दरवाजे में एक शीशा लग जाएगा और ये इस तरीके से खुल जाएगा। ये दरवाजा कौन सी साइड खोलना है ये तो बाद में देखेंगे। प्लाई की कटिंग का काम तो हो चुका है। अब हम लग जाते हैं इन बॉक्सों पर सलमाइका चिपकाने के लिए। इस बॉक्स के ऊपर की साइड और नीचे की साइड तो जो हमारे पास सलमाइका बची हुई थी तो वही लगा देते हैं। जो साइड दिखने वाली है वहां पर व्हाइट कलर की ऑफ व्हाइट सलमाइका लगा रहे हैं। इस तरीके की 2 फट्टियां हैं, इन पर भी सलमाइका चिपकानी है। ये दोनों फट्टियां बेड के बॉक्स में लगेंगी। ड्रेसिंग का जो दरवाजा बनाया था उसके चारों तरफ भी सलमाइका लगा देते हैं। जितनी भी सलमाइका आज चिपका सकते थे चिपका देते हैं। इन दराजों के चारों तरफ भी सलमाइका चिपकानी थी तो चिपका देते हैं। दुकान में धूप बत्ती करने के बाद करते हैं अगले दिन की शुरुआत। पापा सुबह सुबह जूते रखने का स्टैंड बना रहे हैं। मैं कीले लगाने के लिए कंप्रेसर की गन लगा के दे देता हूँ। जूते रखने का स्टैंड कुछ फट्टियां जोड़ने के बाद देखो कुछ इस तरीके का बना रहे हैं। हाथ से कीले लगाएं तो इसमें ज्यादा देर लग जाती है इस काम में। अब देखो कीले लगाने का काम फटाफट से हो रहा है। कंप्रेसर की इस गन में देखो इस तरीके की कीले लगती हैं। इन कीलों के पैकेट को बाहर लाकर रख देता हूँ पापा के पास। अब हम लग जाते हैं कल जो टेप लगाई थी सलमाइका चिपकाने के लिए उन्हें उतारने के लिए। अब गर्मियां आ चुकी हैं, रात रात में फेविकोल सूख जाता है तो अब लग जाता हूँ इनकी टेप उतारने के लिए। जितनी भी टेप कल लगाई थी सभी टेप को उतार रहा हूँ। सलमाइका को बराबर करने के लिए इन दराजों को बाहर रखकर इन पर ग्राइंडर लगा रहा हूँ। ग्राइंडर लगाने का काम करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी पर हार्डवेयर की दुकान पर। वहाँ से मैं एक सलमाइका का बंडल, एक फेविकोल का डब्बा और एक टेप का बंडल लेके आता हूँ। जो सलमाइका लेके आया था उसकी थिकनेस में गड़बड़ आ जाती है। सलमाइका को तो ऐसे की ऐसे छोड़ देता हूँ। मेरे पास 2 टुकड़े बचे हुए थे तो लग जाता हूँ इन दराजों की सलमाइका चिपकाने के लिए। अच्छे से फेविकोल लगाने के बाद दराज के फ्रंट साइड भी सलमाइका चिपका देते हैं। दोनों दराजों पर सलमाइका चिपकाने के बाद अब लग जाता हूँ इस ड्रेसिंग के दरवाजे पर सलमाइका चिपकाने के लिए। इस दरवाजे का ये फ्रंट साइड तो इस साइड व्हाइट कलर के लगने वाली है सलमाइका। सलमाइका को काट कर इस तरीके से फिट कर देता हूँ। फ्रंट साइड की और बैक साइड की सलमाइका दोनों एक साथ ही चिपकेंगी। फ्रंट की सलमाइका चिपकाने से पहले बैक साइड की भी सलमाइका फिट कर लेता हूँ। अब मैं अपनी स्कूटी लेके पहुंच जाता हूँ हार्डवेयर की दुकान पर। हार्डवेयर की दुकान पर सलमाइका के टुकड़े बचे हुए थे। ये सलमाइका के टुकड़े इनके कोई काम के नहीं, तो चलो इन्हें लेके चलते हैं अपनी दुकान पर। सलमाइका के सभी टुकड़े अपनी स्कूटी पे रख के पहुंच जाता हूँ अपनी दुकान पर। इन सभी टुकड़ों को बगैर बांधे ही देखो इस तरीके से रख के ले आया स्कूटी पर। इन सलमाइका में व्हाइट कलर का एक भी टुकड़ा नहीं है। मेरे पास ये वाला टुकड़ा बचा हुआ था तो चलो ये ही लगाते हैं बैक साइड में। फटाफट से बैक साइड की सलमाइका भी फिट कर देता हूँ। फेविकोल और टेप लगा के दोनों साइड की सलमाइका चिपका देते हैं। सलमाइका कॉर्नर पे से ना उठ जाए देखो इस तरीके का जुगाड़ कर देता हूँ। दरवाजे को तो रख देता हूँ साइड में। अब हमें इन दराजों पर देखो यहाँ पर पीवीसी टेप चिपकानी है। पीवीसी टेप चिपकाने के लिए सबसे पहले पीवीसी टेप को काटता हूँ, उसके बाद प्रो बॉन्ड लगाता हूँ। इस टेप को चिपकाने के लिए स्पेशल फेविकोल आता है। फेविकोल लगा के टेप लगा देता हूँ। कॉर्नर को देखो इस तरीके से काट देता हूँ कटर से। पीवीसी टेप का कॉर्नर अच्छे से चिपके तो इस वजह से इस तरीके से टेप लगा देता हूँ। ड्रेसिंग के बॉक्स पर भी पीवीसी टेप चिपकानी थी तो चिपका देता हूँ। अब चलो यहीं से करते हैं अगले दिन की शुरुआत। दुकान में धूप बत्ती करने के बाद होती है हमारे दिन की शुरुआत। कल जो टेप लगाई थी सलमाइका चिपकाने के लिए उन्हें उतार कर चेक करता हूँ क्या कॉर्नर सही से चिपके हैं। कल जो सलमाइका
सनमाइका चिपकाने के लिए टेप लगाई थी, अब इन सभी टेपों को उतारना है। मैं टेप उतार रहा था तभी इमरजेंसी में एक फोन आ जाता है कि एक दरवाजा लगा के आना है। राहुल के परिवार में कोई एक्सपायर हो चुका है तो इस वजह से वो स्कूटी लेके नहीं आ रहा। इस वजह से मैं अपने पड़ोसी की बाइक लेता हूँ। मेरे को बस ये पता है कि दरवाजा लगाना है। एक बार अंदाजे से ही डाल लेता हूँ अपने सभी टूल्स एक बैग में। ओनर ने हार्डवेयर की दुकान से जो सामान लाने के लिए बोला था वो ले लेता हूँ। देखो ये पुराना दरवाजा मेरे को यहाँ पर इस जगह पर लगाना है। शादी का काम है यहाँ पर तो इस वजह से फटाफट से लगा देता हूँ इस दरवाजे को। पहले ये अर्ली दूसरी साइड लगी हुई थी तो इस साइड लगा देता हूँ। एक लकड़ी का फ्रेम लगा के इस दरवाजे को इस तरीके से लगा देता हूँ। दरवाजे की कुंडी लगाने के लिए इस तरीके से ये फट्टी लगा देता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा काम एक ही चक्कर में कंप्लीट हो जाए। जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ देखो ये स्कूल है। स्कूल में पहली से लेकर 10वीं तक मैं पढ़ा हूँ। अब मैं बाहर बैठकर सर जी का इंतजार कर रहा हूँ। वो आए और इस दरवाजे को चेक कर लें, कहीं और कोई काम करना है तो वो बता दें। अंदर की साइड चिटकनी लगानी है या नहीं लगानी इस दरवाजे की। यहाँ पर कल लड़की की शादी है तो इस वजह से शादी की तैयारियां चल रही हैं। जी आने के बाद मेरे को बता देते हैं कि अंदर की साइड चिटकनी लगा दो। चिटकनी लगाने के लिए जो टूल यहाँ पर चाहिए वो ही रख लेता हूँ यहाँ पर। बाकी सभी टूल्स लेके जा रहा हूँ अपनी दुकान पर। उसका बैग तो अपनी दुकान पर रखता हूँ। हार्डवेयर की दुकान से चिटकनी लेके वापस से पहुँच जाता हूँ यहाँ पर। अंदर की साइड देखो ये चिटकनी यहाँ पर लगने वाली है। चलो अब फटाफट से लगाते हैं इस चिटकनी को यहाँ पर। पेंच लगाने के बाद इस चिटकनी को चेक करता हूँ। सारा काम कंप्लीट होने के बाद अपने सभी टूल्स बैग में डालता हूँ और पहुँच जाता हूँ घर। वांशी को बाइक देता हूँ और पहुँच जाता हूँ अपनी दुकान पर। वांशी को नीचे बुला लेता हूँ और चला रही है अपनी गाड़ी। वांशी गाड़ी चला रही है, मैं लग जाता हूँ जो टेप उतारनी थी उन टेपों को उतारने के लिए। सबसे पहले इस ड्रेसिंग के दरवाजे की उतारता हूँ टेप। दरवाजे की उतारने के बाद इस ड्रेसिंग के बॉक्स की उतारता हूँ टेप। दरवाजों पर भी टेप लगी हुई थी तो इनकी भी टेप उतार देता हूँ। सभी टेप उतारने के बाद लग जाता हूँ इनकी पीवीसी टेप की कटिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा बची हुई है। दरवाजों की कटिंग करने के बाद इस ड्रेसिंग की भी कटिंग करता हूँ। चाचा का लड़का आया हुआ है अपनी दुकान पर। अपने साले मोनू से पूछ रहे हैं गद्दा कैसे लेके आना है। देख लिए अच्छा देख परसों आना पड़ेगा। मोनू की शादी 5 मार्च को है तो उसको समय नहीं मिल रहा यहाँ पर आने का। बेड का काम और ड्रेसिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। बेड के गद्दे की क्वालिटी कैसी लेनी है। दूसरा काम है बेड के सिराने की साइड जो गद्दी बनने वाली है उसका कलर कैसा लेना है। इस वजह से एक दिन बुला रहे हैं हम। ये दोनों काम फाइनल होने के बाद ही लेके जाएंगे यहाँ से बेड। बाहर पापा बुला रहे थे तो पापा की एक चौखट बनवाने में हेल्प करता हूँ। दोनों दराज तैयार हो चुके हैं तो इस ड्रेसिंग के नीचे वाले पार्ट में डालता हूँ इन दोनों दराजों को। ड्रेसिंग का बॉक्स और इसका दरवाजा भी तैयार हो चुका है। चेक कर रहा हूँ कहीं से सनमाइका बड़ी तो नहीं हुई। देखो ये वाला बॉक्स भी तैयार हो चुका है। ये दरवाजा इस ड्रेसिंग के सामने कुछ इस तरीके से लग जाएगा। शाम होने पर जितने भी टूल्स बाहर रखे हुए थे सभी टूल्स को अंदर रखता हूँ। ताऊ जी के घर कोई छोटा सा काम है तो ये सभी टूल्स लेके जा रहा हूँ ताऊ जी के घर। ताऊ जी के घर पहुँचने पर मिलती है यहाँ पर मेरे को कायना। कपड़े सुखाने वाली तार पर देखो ये वाली चिटकनियाँ लगी हुई थी। ये मांग रही है मेरे से। कैसे हो? क्या नाम है आपका? कायना। एक छोटा सा काम था तो वो कर देता हूँ। कायना से थोड़ी देर बातें करने के बाद अब जा रहा हूँ घर। घर आने के बाद भाई का लड़का अपनी बाइक लेके आ जाता है अपनी दुकान पर। आज थोड़ा लंबा ब्लॉग बनाना है तो कुछ खाने के लिए पहुँच जाते हैं। पहले देखो भाई का लड़का इस दुकान पे ले आता है। एक डोसा ऑर्डर करते हैं और एक डोसा खाते हैं दोनों। डोसा खाने के बाद चलो चलते हैं यहाँ से। मेरे को भी डबल बेड की सिराने वाली गद्दी तैयार करवानी है। रास्ते में मेरे को एक दुकान पर बेड रखे हुए दिखते हैं तो उनकी फोटो ले लेता हूँ। अगर इनमें से कोई डिजाइन पसंद आता है तो वो बना लेंगे। फोटो लेने का ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। रास्ते में मिलता है श्याम बाबा का मंदिर। अब घर जाके करूंगा एडिटिंग। प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहीं पर करते हैं आज के हमारे मिनी व्लॉग का एंड।